गुना सहित प्रदेश भर में हुई ओलावृष्टि की वजह से किसान हलकान है। बड़ी संख्या में किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है। इसके चलते अन्नदाता दुखी होकर अपनी समस्या बताने के लिए सड़कों पर उतर आया है। गुना जिले के अशोकनगर रोड पर भी 1 दर्जन से ज्यादा गांव के किसान ने चक्का जाम कर दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पटवारी को भ्रष्ट बताया और मुआवजा न मिलने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दे डाली। हालांकि किसानों द्वारा आक्रोश व्यक्त करने और चक्का जाम की जानकारी मिलने पर गुना एसडीएम, तहसीलदार सहित तमाम अधिकारी मौके पहुंचे और किसानों को आश्वासन दिया है कि अलग अलग दल बनाकर गांव में भेजा जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी। जानकारी सामने आई है कि गुना विधानसभा और गुना तहसील के ग्राम मावन, चौरल, रिछैला, गोरा, इमझरा, मगराना, पिपरिया, बेटाघाट, पुरापोसर सहित आसपास के दर्जनों गांवों में किसान ओलावृष्टि की वजह से फसलों में 100% नुकसान का दावा कर रहे हैं। 2 दिनों से जारी ओलावृष्टि और आंधी की वजह से किसानों की फसलें उजड़ चुकी हैं। खेतों में हुई इस बर्बादी से दुखी किसानों ने शुक्रवार शाम से ही अशोकनगर रोड पर जाम लगा दिया। लगातार हो रही ओलावृष्टि, बारिश और मौसम में आई तब्दीली के बावजूद जिला प्रशासन, विधायक द्वारा मौके पर नहीं पहुंचने की वजह से किसानों ने सत्ताधारी दल के नेताओं पर आरोप लगाया और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी देते हुए किसानों ने कहा कि वह अपनी बर्बादी से दुखी है। अगर सरकार और वर्तमान प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका साथ देते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान रिछैला क्षेत्र के किसानों ने पटवारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उसे हटाने की मांग की, जिस पर एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा जताया है। किसानों ने 2 टूक कहा कि उनके क्षेत्र में सर्वे कार्य करने के लिए अन्य पटवारी को भेजा जाए। वर्तमान में पदस्थ पटवारी भ्रष्ट हैं, जिस पर किसानों को भरोसा नहीं है। कुछ किसानों ने अधिकारियों को अपने खेतों की फोटो और वीडियो भी दिखाए, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि खेतों में फसलें पूरी तरह से बिछ चुकी हैं। जिन किसानों ने गेहूं व सरसों काटकर खलियानों में रख ली थी, उन पर भी ओलों की परत साफ नजर आ रही थी। हमारे हल्का ग्राम पंचायत रिछैला 34 के पटवारी साहब से अगर जरा सा भी काम करवाने के लिए कोई जाता है तो वो ये बोलते हैं कि साहब पहले पैसा लाओ। पैसा देंगे, तहसीलदार को भी हमें हिस्सा देना पड़ता है, और नहीं तो आप खुद जाओ तहसीलदार साहब से करवा के लाओ नामांतरण से वो सब। कितने परसेंट ओलावृष्टि हुई है? बहुत 100% बदलस्त है। 100%। तो कोई आया क्या प्रशासन की तरफ? कोई नहीं आया, तहसीलदार ना एसडीएम कोई नहीं आया अभी तक। कल ओलावृष्टि हुई है, बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। 100% भी नहीं आई। अभी आप जो पटवारी कह रहे हैं, कौन है पटवारी? हरेंद्र राजावत है और बहुत ही दमंग पटवारी है। वो तो अपने आप में ठाकुर है भैया, वो तो दमंग रहेगा। पिंड का है, ग्वालियर का, सारे दादा उसी के है। थोड़ा भी काम कराओ, पैसे चाहिए पहले उनको, पैसे दो पहले, तब काम करेगा। कल से किसानों के चूल्हे नहीं जले साहब। अगर यही स्थिति रही तो आगामी चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। किसका बहिष्कार करोगे? कौन सी पार्टी का करेंगे बहिष्कार? बीजेपी की गवर्नमेंट लोकसभा के उम्मीदवार सिंधिया जी हैं, तो आप सिंधिया जी क्या डिमांड करना चाहेंगे? हमारे साथ खड़े होंगे तो हम उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होंगे। लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती किसी रूप में तो हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे। 0% पे वोटिंग होगी, कोई भी वोट नहीं डालेगा। खड़े हैं बीजेपी शासन में, साथ में है। हमारे साथ नहीं दी तो हम बीजेपी को छोड़ देंगे, हमारी मांगे। साथ में गांव के लोग भी रहे जी, मतलब ये ना हो कि किसी का किसान कोई छूट जाए, किसी का गलत लिखा जाए, वो भी, और उस सूची का भी हम वाचन करें जी सर। मतलब ये ना हो कि भाई पता चले आपने सर्वे कर लिया और क्या भेज दिया कुछ पता ही नहीं। ये आपके संज्ञान में रहेगा सबकी जानकारी जी सर। अभी जैसे बेटाघाट, जोरा, ये सब तमाम गाँव हमारे हो गए प्रबंध, तो ये सभी साथ में, लेकिन इसमें ये आप लोगों से क्या बोलते हैं कि आपको भी सबको साथ देना पड़ेगा और सहयोग देना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सहयोग देने के लिए हम तैयार हैं। तो इसमें ऐसा करें, दल और बढ़ा दीजिए। दल बढ़ा दिए सर, एक गाँव में 3 दल बढ़ा दिए। अब एक और मेरा निवेदन था, हमारे यहाँ जो वर्तमान में पटवारी है वो बहुत गलत है। आप उनकी जगह किसी दूसरे को भेजें, आप उनको बिल्कुल हटा देना चाहते हैं। सर्वे ग्राम रिछैला गोरा का है, रिछैला गोरा 34 लगा देंगे।